अग्रवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में फिर दिखा कोरोना का रौद्र रूप। 51 नए संक्रमितों के साथ जनपद में कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 322 पर। सोमवार की देर रात मुजफ्फरनगर के मीरापुर में एक फर्नीचर की दुकान में लगी भीषण आग से लाखों का माल हुआ जलकर स्वाहा। मंगलवार की तड़के मुजफ्फरनगर की मीरापुर पुलिस ने 15,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। मंगलवार को मुजफ्फरनगर के एसएसपी कार्यालय पहुंची एक महिला ने ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर किया आत्मदाह का प्रयास। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में जनपद के विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति न मिलने पर रोष जताते हुए किया जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय का घेराव। और अब खबरें विस्तार से। जनपद में कोरोना वायरस का प्रकोप अब तेजी से फैलता जा रहा है तथा जिले की जनता कोरोना की गाइडलाइन को दरकिनार करते हुए गली मोहल्लों से लेकर बाजारों तक हर जगह भीड़ लगाने में अपनी शान समझ रही है। लेकिन शायद जनता कोरोना वायरस को गंभीरता से नहीं लेकर बड़ी भारी भूल कर रही है तथा जिसका खामियाजा जनता को फिर से लॉकडाउन के साथ साथ संक्रमित होकर भी चुकाना पड़ सकता है। लेकिन जनता इन सब बातों को बकवास व झूठी मानकर अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आती, फिर चाहे वह आम दिन हो या सप्ताह के अंत में लगने वाला लॉकडाउन, क्योंकि सभी जरूरी काम तो जनपद का हर आदमी सिर्फ लॉकडाउन वाले दिनों के लिए ही बचाकर रखता है ताकि लॉकडाउन के दौरान अपनी दिलेरी का परिचय देते हुए घर से बाहर जा सके तथा उस पर बहाना यह है कि पुलिस किसी को रोकती ही नहीं। वह जब मेरा पड़ोसी बाहर जा रहा है तो मैं क्यों नहीं। अरे भाई, अगर पड़ोसी को जान की परवाह नहीं है तो आप तो अपनी जान की परवाह कीजिए। वह क्या आप अपनी जान बचाने के लिए भी पुलिस पर ही आश्रित रहेंगे? वह यदि पुलिस नहीं रोकेगी तो आप नहीं रुकेंगे? आप स्वयं भी अपनी पारिवारिक एवं सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास कीजिए तथा घरों में रहिए। इसके साथ ही मंगलवार को भी जिले में कोरोना संक्रमण ने फिर से अपना रौद्र रूप दिखाते हुए जनपद के 51 लोगों को अपना शिकार बनाया है, जिस कारण अब जनपद में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 300 के पार पहुंच गया है। मंगलवार को मुजफ्फरनगर के स्वास्थ्य विभाग को कुल 238 कोरोना सैंपलों के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें 17 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा 34 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि रैपिड किट के माध्यम से हुए टेस्ट के आधार पर की गई है। इन 51 लोगों में एक व्यक्ति मिमलाना रोड, 4 गांधी कॉलोनी, एक कृष्णापुरी, एक आनंदपुरी, एक रामलीला टिल्ला, एक लोहा मंडी, 4 नुमाइश कैंप, 18 जिला जेल, 3 पुरकाजी, एक अंकित विहार, 2 मीरापुर, एक थाना जानसठ, 3 आवास विकास कॉलोनी, एक त्रिवेणी शुगर मिल, 3 बगरा क्षेत्र के सालाखेड़ी, 3 बुढ़ाना बाजार, एक जोला तथा 2 व्यक्ति पुरबालियान से संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा मंगलवार को भी जनपद में 17 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार अब जनपद में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 322 हो गया है। सोमवार की देर रात मुजफ्फरनगर के मीरापुर में शॉर्ट सर्किट के कारण एक फर्नीचर की दुकान में आग लगने से लाखों का माल जलकर स्वाहा हो गया। आग लगने की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे दुकान मालिक व पुलिस ने आसपास के लोगों की मदद से बामुश्किल आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान में रखा सारा फर्नीचर आग की भेंट चढ़ चुका था। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मेरठ के मवाना निवासी आस मोहम्मद की मुजफ्फरनगर के मीरापुर में फर्नीचर की दुकान है। शनिवार व रविवार को जनपद में लॉकडाउन के कारण बाजार बंद रहा तथा सोमवार को भी बारिश के कारण आस मोहम्मद दुकान नहीं खोल सका। सोमवार की देर रात आस मोहम्मद को सूचना मिली कि उसकी दुकान में आग लग गई है, जिसके बाद आस मोहम्मद आनन फानन में अपनी दुकान पर पहुंचा, लेकिन तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। आस मोहम्मद ने आसपास के लोगों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास प्रारंभ किया, लेकिन तब तक दुकान का अधिकतर फर्नीचर जलकर स्वाहा हो चुका था। आस मोहम्मद के अनुसार दुकान में लगभग 12 लाख का फर्नीचर था, जो कि सब आग की भेंट चढ़ गया है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित आस मोहम्मद ने बताया। मैं तो शोरूम में आग जब लगी मुझे फ़ोन करा अड़ोस पड़ोस वालों ने, मुझे तुम्हारे शोरूम में आग लगी, मुझे यकीन नहीं आया। मैंने कहा नहीं, ऐसा तो हो सकता ही नहीं।
तो मैं चेक बुक करके मैं तगादे में गया हुआ था, जानसठ खतौली साइड में, जानसठ जटवाड़ा इधर तगादे में गया हुआ था, जो उधार में पड़े मेरे पैसे। बारिश होने की वजह से मैंने दुकान खोल ली नहीं। 2 दिन लॉकडाउन था, तीसरे दिन सुबह बारिश होगी, मैं चला गया, मैं लेट हो गया वहाँ पैसों के चक्कर में। आकर मुझे पता चला पड़ोसियों से, सामने नाई की दुकान थी, मैं आया, आने के बाद चला गया, जाने के बाद देखा, बाद में मैं घर पहुंचा, घर जाकर मुझे फ़ोन करा, तो भाई तेरी दुकान में शोरूम में आग लग गई। लगभग कितना नुकसान है आपका? कोई 12 लाख के करीब है। किस कारण से लगी आग ये सर्किट के हिसाब से हो या कैसे हो, इस बारे में तो पक्का नहीं मालूम। मंगलवार की अल सुबह मुजफ्फरनगर की मीरापुर पुलिस व बदमाशों के बीच क्षेत्र की टूटी पुलिया के निकट जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने एक 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की तड़के जब मीरापुर थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ क्षेत्र की टूटी पुलिया के निकट वाहन चेकिंग कर रहे थे तो उन्हें मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि रामराज की ओर से एक बाइक पर सवार 2 बदमाश क्षेत्र में किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के इरादे से आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने पुलिया के निकट नाकाबंदी करते हुए रामराज की ओर से आ रहे एक बाइक पर सवार 2 लोगों को रुकने का इशारा किया, लेकिन बाइक सवार रुकने के बजाय पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम द्वारा भी साहस का परिचय देते हुए आत्मरक्षा में की गई फायरिंग में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसके बाद बदमाशों की बाइक सड़क पर फिसल गई तथा बदमाश भागने का प्रयास करने लगे, जिसमें पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका दूसरा साथी भागने में कामयाब रहा। पकड़ा गया बदमाश मेरठ के गांव सैफपुर निवासी शहजाद उर्फ शहजादा है तथा इसके कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा, कारतूस व बाइक बरामद की है। पुलिस के अनुसार पकड़ा गया बदमाश सातिर किस्म का अपराधी है तथा रुड़की व मीरापुर थाने का वांछित है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ जानसठ श्री शकील अहमद ने बताया। टूटी पुलिया के पास मीरापुर पुलिस जो है चेकिंग कर रही थी। रामराज की तरफ से 2 संदिग्ध आदमी जो है बाइक पे आ रहे थे, उनको रुकने का इशारा किया गया, उसमें उन्होंने उस पर जवाबी फायर कर दिया। इसके बाद पुलिस की एक मुठभेड़ हुई यहाँ पे टूटी पुलिया के पास ही आम का बाग है वहीं पे, और उसमें एक बदमाश घायल हो गया जवाबी कार्रवाई में। उससे जो है एक तमंचा, एक मोटरसाइकिल और 3 जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद हुआ है। ये एक शातिर किस्म का अपराधी है। पता किया गया इसका आपराधिक इतिहास। यह अंतर जनपदीय अंतर प्रांतीय अपराधी है और इस पर लगभग 1.5 दर्जन के करीब मुकदमे हैं। इस पर चोरी, हत्या, लूट, डकैती जैसे अपराध इन्होंने किया है। सर, इस पर कितना मुकदमा दर्ज है? इस पर लगभग 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं और इसका एक साथी फरार हो गया। सर, इस पर इनाम भी है? हाँ, इस पर 15,000 का इनाम है। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra. कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546 नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौत बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122।
खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर, फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में मंसूरपुर क्षेत्र के गांव पुरबालियान निवासी एक महिला मुजफ्फरनगर स्थित एसएसपी कार्यालय पर पहुंची तथा अपने ससुराल पक्ष की प्रताड़ना से तंग आकर एसएसपी ऑफिस पर ही आत्मदाह का प्रयास किया, लेकिन पुलिसकर्मियों की तत्परता के चलते महिला अपने प्रयास में सफल नहीं हो सकी तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा जल्द ही मामले का समाधान निकालने का आश्वासन देकर महिला को वापस उसके घर भेज दिया गया है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को मुजफ्फरनगर के गांव पुरबालियान निवासी महिला शीतल कचहरी स्थित एसएसपी कार्यालय पर पहुंची तथा अपने ससुराल वालों पर पिछले 6 माह से दहेज को लेकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए बताया कि इसी कारण से उसके ससुराल वाले उसकी अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी दे रहे हैं, जिस कारण आज परेशान होकर वह आत्मदाह जैसा आत्मघाती कदम उठाने के लिए विवश है। हालांकि पुलिसकर्मियों ने महिला को समझा बुझाकर जल्द ही उसकी समस्या का समाधान करने का आश्वासन देकर महिला को आत्मदाह करने से रोक लिया है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित महिला ने बताया। सर, मेरे ससुराल वालों ने मुझे इतना परेशान कर रखा है, मेरे से दान दहेज की मांग कर रहे हैं, मेरी वीडियो अश्लील वीडियो बना के उसे नेट पे डालने की बात कर रहे हैं। अब उनसे बात की है तो अब 1 महीने टाइम मांग रहे हैं। उस 1 महीने में सर वो मेरी वीडियो इतनी वायरल कर देंगे कि जहाँ तक उन पे होगा भी नहीं। मैं कहाँ जाऊँ सर गुहार लगाने अपनी? आज आप क्या करने आए थे यहाँ पे? सर, मैं अपनी आत्मदाह करने आई थी आज यहाँ पे, पर मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। अब भी इन्होंने सर उनको 1 महीने का टाइम दे दिया है। आपके हाथ में जो बोतल भी थी? जी सर, वो जो हाथ में मेरी बोतल थी वो भी सर पुलिस वाले उठा करके अब ले गए हैं। बताओ मैं सर कहाँ जाऊँ, अपनी कहाँ पे जाके गुहार लगाऊँ सर मैं? तो कितने टाइम का आपका मामला चल रहा है? सर, मेरा 6 महीना हो गया है शादी को, मेरे 2 साल हो गया है और 6 महीने से मैंने अपना FIR करा रखी है। कोई मुकदमा नहीं हो रहा है सर इन पे। कौन है वो आरोपी है? सर, उसमें आरोपी मेरे ससुर हैं और जो मेरी ननंद का देवर है विवेक, वो उसमें आरोपी है सर। और धमकी दे रही है मेरी ननंद और विवेक कि हम तेरी वीडियो वायरल कर देंगे। और सर जो अब भी आए है ना, अब भी ये मेरा पीछा करते हुए आए हैं। अब इन्होंने मुझे बाहर धमकी दी है कि हम तेरी वीडियो वायरल कर देंगे, तेरे पे जहाँ तक का हो सकता है जोर तो लगा ले। शादी कितने टाइम पहले हुई थी और कहाँ के वे रहने वाले हैं? सर, मेरी शादी 2018 में हुई थी और 95 में मेरी शादी हुई थी सर। अब सर इतना परेशान कर दिया, बताओ मैं कहाँ जाऊँ गुहार लगाने? सर, अधिकारी से मुलाकात हुई है, 1 महीने का टाइम मांग के वो गए। 1 महीने के टाइम में सर वो मेरे साथ इतना करे कि एक दिन मुझे भारी हो रहा है, घर से निकल नहीं सकती हूँ। भाई के ऊपर झूठा मुकदमा लगा रखा है, कहाँ जाऊँ सर मैं अपनी गुहार लेके? बताओ आप, वीडियो वायरल मेरी वो करने की धमकी दे रहा है मुझको। आप क्या चाहते हैं? सर, मुझे इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो यहीं पे अरेस्ट हो जाए ताकि वो मेरी वीडियो कहीं वायरल न कर सके, पर फिर भी कोई नहीं सुन रहा है। बताइए, भाई के ऊपर किस तरह का मुकदमा लगा? सर, भाई के ऊपर गोली मार के, मेरे भाई की शादी थी, खुद गोली मार के उसने, और अब मेरे भाई के ऊपर झूठा मुकदमा लगाया 307 का। उसकी हमने पुलिस को VDR भी जमा करा दी है, यहाँ तक कि पुलिस ने पैसे भी खा रखे हैं सर उसमें, तब भी हमें फंसाने की बात की जा रही है उसमें। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में जनपद के अनेकों छात्र छात्राएं विकास भवन स्थित जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा इस वर्ष छात्र छात्राओं को शासन की ओर से मिलने वाली छात्रवृत्ति नहीं मिलने पर रोष जताते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी का घेराव किया। इन विद्यार्थियों का कहना था कि इस वर्ष जनपद के काफी विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति सरकार द्वारा नहीं भेजी गई है। इनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास EWS का प्रमाण पत्र भी है तथा उनके पिछली कक्षा के प्राप्तांक भी 60% से अधिक हैं। छात्रों का कहना था कि कोरोना महामारी के कारण पहले से ही लोगों की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब है तथा लोग बामुश्किल अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। अब ऐसे में सरकार द्वारा छात्रवृत्ति भी नहीं देने के कारण विद्यार्थी अपनी कॉलेज फीस भी भरने में असमर्थ हैं।
हालांकि इस विषय में विद्यार्थी कॉलेज प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन तक सभी का दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन सभी जगहों से आश्वासन के सिवाय विद्यार्थियों को कुछ हासिल नहीं हो सका है। अब हारकर विद्यार्थियों को जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय का घेराव करने के लिए मजबूर होना पड़ा है तथा विद्यार्थियों का कहना है कि यदि उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो लोग बड़ा आंदोलन करने हेतु मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। नहीं हमारे यहाँ एससीएफ जनरल जाती है पता सबके हैं इसमें एससी जनरल के लिए तो हमारे यहाँ के एप्लीकेशन आपके ओबीसी का उधर है सामने माइनॉरिटी का इसके ऊपर तीसरी मंजिल है आप एप्लीकेशन एससी जनरल की हमारी स्कॉलरशिप नहीं आई जी, जो किसी बच्चे की आ गई किसी की नहीं आई। और जैसा कोरोना महामारी चल रही, सभी गरीब परिवार से हैं बच्चे ज़्यादातर, किसी का छोटा मोटा बिजनेस है, किसी का थोड़ी मोटी खेती है, फीस देने में सभी असमर्थ हैं। तो फीस देने के लिए बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आई, तो उसके लिए आए थे हम। जब आप अधिकारी से मिले हैं क्या आपके सामने क्या बताइए? अधिकारी सभी मिल लिए, प्रिंसिपल सर सभी मिल लिए, सब आश्वासन दे दे कि इस करेंगे कुछ, अभी तक हुआ कुछ नहीं। यदि अगर आपका मामला समाधान नहीं होता फिर क्या करोगे? तो पूरा आंदोलन करा जाएगा जी, इससे ज्यादा आंदोलन करा जाएगा। कॉलेज प्रशासन जिम्मेदार होगा जी, जिला और प्रशासन जिम्मेदार होगा जी। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में फिर दिखा कोरोना का रौद्र रूप। 51 नए संक्रमितों के साथ जनपद में कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 322 पर। सोमवार की देर रात मुजफ्फरनगर के मीरापुर में एक फर्नीचर की दुकान में लगी भीषण आग से लाखों का माल हुआ जलकर स्वाहा। मंगलवार की तड़के मुजफ्फरनगर की मीरापुर पुलिस ने 15,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। मंगलवार को मुजफ्फरनगर के एसएसपी कार्यालय पहुंची एक महिला ने ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर किया आत्मदाह का प्रयास। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में जनपद के विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति न मिलने पर रोष जताते हुए किया जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय का घेराव। न्यूज टुडे में आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।